इंसान ने हमेशा अपने बचाव और दुश्मन को हराने के लिए हथियार बनाए, लेकिन कुछ वेपन्स ऐसे बने जो इतने खतरनाक थे कि उन्होंने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे डेडली वेपन्स के बारे में, जिनसे दुनिया अभी तक कांप उठती है। शीत युद्ध के चरम पर जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हथियारों की होड़ अपने उफान पर थी, तब सोवियत प्रीमियर निकिता ख्रुश्चेव दुनिया को अपनी ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन दिखाना चाहते थे जिसे कोई भूल न पाए। इसी सोच का नतीजा था झार बॉम्बा, जिसे आधिकारिक तौर पर RDS-220 के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था जो सोवियत विज्ञान और इंजीनियरिंग की चरम सीमा को दर्शाता था। 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत यूनियन ने इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण करके पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इसकी ताकत कल्पना से परे थी। 50 मेगाटन TNT का मतलब है 5 करोड़ टन पारंपरिक विस्फोटक के बराबर। यह हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बॉम्ब से 3300 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली था। असल में इसकी ताकत द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए सभी विस्फोटकों की कुल ताकत से 10 गुना ज्यादा थी। हैरानी की बात यह है कि झर बॉम्बा को मूल रूप से 100 मेगाटन की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव फॉलआउट के भयानक खतरे को देखते हुए इसकी शक्ति को आधा करने का फैसला किया। उन्होंने यूरेनियम-238 टेम्पर को लेड से बदल दिया, जिससे न केवल इसकी ताकत कम हुई, बल्कि यह इतिहास के सबसे क्लीन न्यूक्लियर बॉम्ब में से एक बन गया। इस विशालकाय बॉम्ब को ले जाने के लिए एक Tu-95 बॉम्बर को खास तौर पर मॉडिफाई किया गया। बॉम्ब इतना बड़ा था कि उसे प्लेन के अंदर फिट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसे बाहर लटकाया गया। आर्कटिक महासागर के ऊपर नोवाया जेमल्या द्वीप समूह पर बॉम्बर ने 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे गिराया। प्लेन और उसके क्रू को बचने का मौका देने के लिए बॉम्ब के साथ एक विशाल पैराशूट जोड़ा गया था, ताकि उसके गिरने की रफ्तार धीमी हो सके। जमीन से 4 किलोमीटर ऊपर जब इसमें विस्फोट हुआ तो एक आग का गोला बना जो लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा था। यह चमक इतनी तेज थी कि 1000 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। विस्फोट के बाद जो मशरूम क्लाउड बना वह 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, यानी पृथ्वी के वायुमंडल को चीरता हुआ मेसोस्फीयर तक पहुंच गया। विस्फोट से पैदा हुई शॉकवेव इतनी जबरदस्त थी कि उसने पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए। इसे दुनिया भर के सिस्मिक स्टेशनों पर रिकॉर्ड किया गया। सैकड़ों किलोमीटर दूर नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। परीक्षण स्थल से 55 किलोमीटर दूर सेवेर्नी नाम के एक वीरान गांव की हर इमारत भाप बनकर उड़ गई। यह विनाश की वह शक्ति थी जिसे इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। अगर झर बॉम्बा को किसी बड़े शहर पर गिराया जाता तो परिणाम प्रलयकारी होते। 35 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तुरंत भाप बन जाता। 100 किलोमीटर दूर तक लोगों को 3rd डिग्री बर्न हो जाते। पूरा शहर और उसके आसपास का एक बड़ा इलाका एक झटके में राख के ढेर में बदल जाता। इस परीक्षण ने दुनिया को परमाणु युद्ध की भयावहता का असली चेहरा दिखाया। इसके बाद वैश्विक स्तर पर परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए, जिसने वायुमंडलीय परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया। झर बॉम्बा विनाशकारी शक्ति के शिखर का प्रतीक था, लेकिन युद्ध का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। अब लड़ाई सिर्फ विस्फोट के आकार की नहीं, बल्कि उसे पहुंचाने की गति और चालाकी की हो गई है। अगले वेपन की ताकत हवा में नहीं, बल्कि मिसाइल की अकल्पनीय स्पीड में है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मैक 5 से ज़्यादा स्पीड से उड़ती हैं, यानी आवाज़ की स्पीड से 5 गुना तेज़, लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये एक राइफल की गोली से भी दोगुनी रफ्तार है। जब कोई चीज़ इस स्पीड पर वायुमंडल में घुसती है तो उसके चारों ओर हवा प्लाज्मा में बदल जाती है, जिससे एक आग का गोला बन जाता है। ये सिर्फ स्पीड नहीं, ये टेक्नोलॉजी की एक ऐसी छलांग है जो जंग के नियमों को बदल रही है। हाइपरसोनिक वेपन्स मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs। इन्हें एक बैलिस्टिक मिसाइल से अंतरिक्ष के किनारे तक लॉन्च किया जाता है, जहां से ये बिना इंजन के ग्लाइड करते हैं, लेकिन ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरे हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCMs, जो स्क्रैमजेट जैसे एडवांस्ड इंजनों का उपयोग करके अपनी पूरी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखते हैं। इस नई हथियारों की दौड़ में रूस और चीन सबसे आगे हैं।
रूस की अवानगार्ड और चाइना की DF-17 सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स में आती हैं। रूस का दावा है कि उसका अवानगार्ड सिस्टम 27 मैक की स्पीड तक पहुंच सकता है। अमेरिका भी अपने डार्क ईगल और ARRW जैसे प्रोग्राम्स के साथ इस दौड़ में तेजी से शामिल हो रहा है, जिससे एक नया वैश्विक शक्ति संघर्ष पैदा हो रहा है। ये मिसाइल्स इतनी तेज होती हैं कि रडार सिस्टम्स इन्हें डिटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स बैलिस्टिक मिसाइलों के अनुमानित पथ को ट्रैक करने के लिए बने हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और अप्रत्याशित रूप से रास्ता बदल सकती हैं। जब तक जमीन पर मौजूद रडार इन्हें देख पाते हैं, तब तक प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचता। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी के साथ ये दुनिया की सबसे डेंजरस वेपन्स में से हैं। जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होती है तो यह जानना असंभव है कि वह पारंपरिक हथियार ले जा रही है या न्यूक्लियर। इस अनिश्चितता के कारण फैसले लेने का समय मिनटों से घटकर सेकंडों में आ जाता है, जिससे एक छोटी सी गलतफहमी भी एक पूर्ण परमाणु युद्ध को जन्म दे सकती है। लेकिन मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है एक ऐसा वेपन जो पूरे देश को खत्म कर सकता है, ICBM। ICBM एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स फिट किए जाते हैं जो एक साथ मल्टीपल सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। USA का मिनटमैन II और रशिया का RS-28 सरमात सबसे पावरफुल ICBMs हैं। अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो सबसे पहला अटैक ICBM से ही होगा। अब आते हैं एक ऐसे वेपन पर जो समंदर का राजा है, एयरक्राफ्ट कैरियर। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर पर तैरता एक पूरा शहर है। इसकी लंबाई 3 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा होती है और इस पर 5,000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स रहते हैं, पायलट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और शेफ्स। ये महीनों तक बिना किसी बंदरगाह पर रुके खुद को सस्टेन कर सकता है। इसकी असली ताकत है इसका एयर विंग। 70 से 90 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स जैसे F-35 और FA-18 सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स से लैस ये एक छोटी एयरफोर्स के बराबर है। ये समंदर में चलता फिरता एक मिलिट्री बेस है जो अंतर्राष्ट्रीय पानी में ऑपरेट करते हुए दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत दिखा सकता है। इसे किसी दूसरे देश से अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। एक कैरियर कभी अकेला नहीं चलता। ये एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के सेंटर में होता है, जिसे क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक पूरा बेड्ढा प्रोटेक्ट करता है। ये पूरा ग्रुप मिलकर एक अभेद्य किला बन जाता है। लेकिन इतने छोटे रनवे से 30 टन के जेट को कैसे लॉन्च किया जाता है? इसका जवाब है कैटापल्ट सिस्टम। पुराने स्टीम कैटापल्ट्स की जगह अब USA के USS जेरल्ड R. फोर्ड जैसे नए कैरियर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS का इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ 2-3 सेकंड में एक फाइटर जेट को 0 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे देता है। लैंडिंग और भी ज्यादा खतरनाक होती है। पायलट्स को एक मूविंग रनवे पर एक तार को अपने जेट के टेल हुक से पकड़ खींचना होता है, जो उन्हें सिर्फ 2 सेकंड में रोक देता है। इन मॉन्स्टर्स को पावर मिलती है 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स से, जो इन्हें 20-25 साल तक बिना फ्यूल भरे ऑपरेट करने की क्षमता देते हैं। आज USA के पास 11 एक्टिव सुपर कैरियर्स हैं, जो दुनिया में किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा हैं। ये अमेरिकी नेवी की ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा जरिया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत $13 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ DH रुपए से भी ज्यादा होती है, और ये सिर्फ जहाज की कीमत है। इस पर तैनात एयरक्राफ्ट्स, इसकी प्रोटेक्शन में लगे जहाज और सालों के ऑपरेशनल खर्च को मिला दें तो ये आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक देश की आर्थिक और सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अब नंबर 1 पर है एक ऐसा वेपन जो सबसे डेडली है, न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया का सबसे डेंजरस हथियार है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब्स ने इंस्टेंट 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। आज के मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स उससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हैं। दुनिया के पास लगभग 12,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा USA और रशिया के पास हैं। एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए तो दुनिया का अंत हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे डेडली वेपन्स, जार बॉम्बा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ICBM, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर वेपन्स। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंसान की सोच कहां तक जा सकती है और कितनी खतरनाक भी हो सकती है। आपके हिसाब से सबसे डेंजरस वेपन कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।